मतलब कि उनके कार्य बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। साथ और इसके साथ उनके जीवन में सुख संपदा, व्यापार, नौकरी, इससे जुड़ी समस्या चल रही है। और सरकारी नौकरी की चाहत है कि हमारी भी सरकारी नौकरी लगे। और इसके साथ अगर धन की कामना पूर्ण नहीं हो रही है तब भी आपको ये 7 चने की दाल का उपाय जरूर करना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका जीवन दुर्भाग्यपूर्ण है, मतलब कि आपके जीवन में दुर्भाग्य बोध है और आपके जो भी कार्य है वो बिगड़ते जा रहे हैं, तो उनको सुधारने के लिए आपको ये उपाय करना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है चने की दाल। तो ये वही चने की दाल है जिसका उपयोग हम हमारे घर में किचन में करते हैं। तो कितनी चने की दाल लेनी है? तो इस उपाय में आपको 7 चने की दाल ले लेना। वैसे तो आप 11 चने की दाल भी ले सकते हो और 41 चने की दाल भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको 7 चने की दाल भी ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको इस प्रकार से लोटा लेना है, विशेषकर आपको तांबे का लोटा लेना है, ठीक। और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से शुद्ध जल भरना है। शुद्ध जल कहाँ से भरना है? गुरुजी कहते हैं कि आपको इस जल को किचन से भरना चाहिए, क्योंकि किचन से जल भरकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर की जो समस्या है, ठीक, साथ ही साथ जो दोष है वो समाप्त होते हैं। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। तो आपको शहद लेना है। कितना लेना है? मात्र आधी चम्मच, जो छोटी वाली चम्मच आती है ना, उतना शहद आपको ले लेना है। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। तो इस प्रकार से आपको गुड़ ले लेना है। कितना लेना है? तो एक गुड़ का टुकड़ा ले लीजिएगा। और इसके बाद जो गुड़ का टुकड़ा आपने लिया है इसको उठाना है और एक खाली कटोरी, खाली पात्र में उस गुड़ के टुकड़े को रख देना है। रख दिया, इसके ऊपर आपको थोड़ा जल डालना है। किसके ऊपर? उस गुड़ के टुकड़े के ऊपर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर गुड़ के टुकड़े का लेपन बना लेना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है, किसी भी समय कर लीजिएगा। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। इसके बाद क्या करना है कि आपके पास है 7 चने की दाल, ठीक। तो इस 7 चने की दाल को आपको गीला कर लेना है। कैसे गीला करना है? तो आप जो अपने घर से एक कटोरी में गुड़ लाए थे, ठीक, और उस गुड़ पर आपने जल डाला था, तो ये यहाँ पर जो गुड़ है ये अच्छी तरह से गल गया होगा, ठीक है। अब क्या करना है? इस गुड़ को उठाना है और जो 7 चने की दाल है इसके ऊपर गिरा देना है। मतलब कि ये जो 7 चने की दाल है इनको आपको गुड़ के जल से गीला कर लेना है। और इसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। पर यहाँ पर समर्पित करने का एक तरीका है, तो उस प्रकार से आपको शिवलिंग पर जल को समर्पित करना है। तो सबसे पहले आपको जल को समर्पित करना होगा गणेश जी के स्थान पर। तो शिवलिंग का जो सीधा वाला भाग है यहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल को समर्पित करना है। उसके बाद आपको जल को समर्पित करना है कार्तिकेय भगवान के स्थान पर। तो शिवलिंग के जो उल्टा वाला भाग है यहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर देना है। फिर बीच में ये जो मोटी सी लाइन है माता अशोक सुंदरी की, यहाँ पर आपको थोड़ा जल समर्पित करना है। इसके बाद जो माता का हस्तकमल है, कटी भाग है, यहाँ पर आपको थोड़ा जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। ध्यान रखिएगा कि आपको पूरा जल समर्पित नहीं करना है, इस लोटे में थोड़ा जल आपको बचा लेना है। तो 5 जगह जल को समर्पित कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, किसका स्मरण करते हुए? बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जो आपके पास 7 चने की दाल है इनको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर इस दाल को समर्पित करने के पहले क्या करिएगा? उस चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है। सीधे हाथ में रखते हुए आपके मन में जो कामना है, जो इच्छा है, या जो ऐसे कार्य हैं जो अटक रहे हैं, आप जो भी कार्य करने जाते हो कहीं ना कहीं अड़चन आ जाती है, समस्या आ जाती है और वो काम आपके बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, तो उस कार्य का स्मरण कर भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए, साथ ही साथ बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इन 7 चने की दाल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए, हमारे शास्त्र में चने की दाल को शिवलिंग पर चढ़ाने का अलग ही महत्व बताया है। साथ ही साथ गुरुजी जानकारी देते हैं कि जब हम शिवलिंग पर सोना नहीं चढ़ा पाते, स्वर्ण नहीं चढ़ा पाते, तो उसकी जगह हम चने की दाल को समर्पित करते हैं। तो सोना चढ़ाओ या चने की दाल चढ़ाओ, ये इन दोनों का एक ही महत्व है। तो इसलिए हमें चने की दाल को शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद क्या करना है कि उस जल के लोटे में आपने जो थोड़ा जल बचाया था उसको उठाकर जितना भी जल है उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। और आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रही है, आपको अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए भगवान शिव को कह देनी है। अब आपका सवाल होगा कि इस उपाय को कब करें? देखिए, इस उपाय को अगर आप सप्ताह में 1 बार करते हैं, ठीक है, महीने में 4 बार करते हैं, आपको
तो आपकी जैसी भी कामना होगी, जैसी भी इच्छा होगी, वो परिपूर्ण होगी। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो, पर कोशिश करिएगा कि सप्ताह में एक बार इस उपाय को जरूर करिए। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये उपाय आपके भाग्य बदल देगा और जो भी आपकी सोई हुई किस्मत है उसको चमकाएगा। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है बेलपत्र। तो आपको बेलपत्र लेनी है। कितनी बेलपत्र लेनी है? तो मात्र एक बेलपत्र लीजिएगा, और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ शिवलिंग पर खंडित नहीं चढ़ाई जाती। तो इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र ले लेना है। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और पुनः उसका उपयोग कर लीजिएगा। इसके साथ आपको चाहिए शहद। तो इस प्रकार से आपको शहद ले लेना है। कितना लेना है? आधा चम्मच। जो छोटी वाली टीस्पून आती है ना, उसका आपको आधा चम्मच ले लेना है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेना है। आपको अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है। विशेषकर इस जल को आपको अपने किचन से भरना चाहिए। फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ये उपाय भी आप सुबह शाम कब भी कर सकते हो, जब भी आपको समय मिले। और शिव मंदिर में जाकर नॉर्थ डायरेक्शन में मुंह कर बैठ जाना है। उसके बाद क्या करिएगा कि जो आप अपने साथ शहद लाए हो, ठीक है, इस शहद से हमें उपाय करना है। तो हमारे पास है बेलपत्र। तो आपको क्या करना है? उस शहद को उठाना है। काय में उठाना है? आपकी जो अनामिका उंगली होती है, ठीक है, अनामिका उंगली में उस शहद को उठाना है। और जो बेलपत्र की ये जो डंडी होती है, ठीक है, तो बेलपत्र के नीचे वाला ये जो हिस्सा है, ठीक है, इस जगह आपको उस शहद को लगाना है। काय से लगाना है? अनामिका उंगली से। शहद लगा दिया। इसके बाद क्या करना है? इस बेलपत्र को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय है। और शिवलिंग पर जब भी समर्पित करो, इसकी जो डंडी होगी जलाधारी की तरफ होगी, इसकी जो बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ होगी। और शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है। और जो चिकना वाला साइड है, ठीक है, जिस पर आपने शहद लगाया है, वो नीचे होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको बैठ जाना है और झोली फैलाकर प्रणाम कर लेना है। साथ ही साथ आपको अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, या जो भी काम आपके अटके जा रहे हैं, ठीक है, उसका स्मरण कर भोलेनाथ से कामना कर लेना है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया खास उपाय। देखिए, इस उपाय को आप कर सकते हो शुक्रवार वाले दिन, ठीक, माता लक्ष्मी का दिन होता है। गुरुवार वाले दिन कर सकते हो, तो भगवान विष्णु का दिन होता है। और खासकर इसको आपको कृष्ण जन्माष्टमी पर भी उपाय कर लेना है। देखिए, इस उपाय में आपको क्या करना है कि आपके घर में जो भी तुलसी का पौधा है, ठीक, आपके घर में तुलसी का पौधा होगा ही सही, उस तुलसी के पौधे के नीचे जो भी सूखी हुई लकड़ी हो, आपको तुलसी के पौधे में से लकड़ी नहीं तोड़नी है। जहाँ पर भी नीचे सूखी हुई लकड़ी हो उसको उठा देना है। उठा लिया। इसके बाद क्या करना है? उस लकड़ी को आपको घिसना है, ठीक है। तो सिलबट्टे पर घिस कर आपको इस प्रकार से चंदन बना लेना है। चंदन बना लिया। उसके बाद इस चंदन को उठाना है। अब वो चंदन 1 चुटकी हो, 2 चुटकी हो, उठाकर आपको एक बाल्टी में, जो नहाने वाली बाल्टी है, उसमें रख देना है। और रखने के बाद आपको नहा लेना है। कैसे नहाना है? जिस लकड़ी को आपने घिसकर चंदन बनाया है, उस लकड़ी के चंदन को उठाकर बाल्टी में पटक देना है और उसके बाद उससे स्नान कर लेना है। बस इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी और जो भी रोग समस्या है वो खत्म होगी। तो बहुत ही आसान सा उपाय है, कर देखिएगा।